गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बना रहे हैं। एक्सरसाइज है 6.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कहता है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स। कहता है ये दो ट्राइंगल्स है, जोड़ा है, पेयर्स मतलब जोड़ा, पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34। ये 6.34 का ये क्वेश्चन आपका फिगर दिया है, 6 फिगर दिया हुआ है, इसमें से ये फिगर है, ठीक है। ये 6 जोड़ा दिया है ट्राइंगल, तो उसमें एक जोड़ा ये है, एक पेयर ये है। आप सिमिलर, कहता है ये सिमिलर है कि नहीं है, इसको आप स्टेट कीजिए, अपना जो है स्टेटमेंट दीजिए। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय हु आर आंसरिंग द क्वेश्चंस। कहता है यदि आप इसको बता रहे हैं कि सिमिलर है तो क्यों है, उस किस क्राइटेरिया के अंतर्गत ये हम कहेंगे कि ये दोनों सिमिलर है, उस क्राइटेरिया को भी आप लिखिए। सिमिलरिटी है तो क्यों है, यूज्ड बाय यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो इस तरह से हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये एक दूसरे का सिमिलर है। तो हमको इसको पहले क्राइटेरिया को जानना पड़ेगा। दो है जिसके तहत हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल को हम कहते हैं कि दो ट्रायंगल, पेयर ऑफ टू ट्रायंगल्स are similar if all the corresponding angles are equal। that means इसका तीनों एंगल और इसका तीनों एंगल क्या होगा, आपका इक्वल होगा। और दूसरा रूल ये है कि corresponding sides क्या होते हैं, वो प्रोपोर्शनल होते हैं। that means that are in the same ratio, यानी this upon this equal to this upon this equal to this upon this, ऐसा क्राइटेरिया हो। तो ये तो सिंपल वे में जान गए, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है जिसके तहत हम कहते हैं कि ये क्या है, सिमिलर है। तो उसको हम बात करेंगे। देखिएगा इसमें हम चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंगल दिया हुआ है, यहाँ साइड से नहीं दिया हुआ है। इसका जो है स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल इस ट्रायंगल का क्या है, तो ये 40 डिग्री है। इसका सबसे छोटा एंगल क्या 40 डिग्री है, हाँ बिल्कुल है। यानी कि हमने यहाँ पे ये देख रहे हैं फ्रॉम इन टू, ऐसे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल, ए बी सी एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर। दोनों ध्यान दीजिए, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, दोनों क्या है, सेम है। ये भी 40 डिग्री, ये भी 40 डिग्री। अब आ है इसका स्मॉलेस्ट एंगल, देखिए अब कंपैरिजन हम करेंगे इसका मिडिल एंगल से, इसका मिडिल एंगल इसके मिडिल एंगल से कंपैरिजन ऐसे करते हैं। ऐसा नहीं कि इसका स्मॉलेस्ट एंगल इसके मिडिल से कर देंगे, ऐसा नहीं। इसका स्मॉलेस्ट कंपैरिजन होगा स्मॉलेस्ट से, इसका मिडिल कंपैरिजन होगा मिडिल से, इसका बिगेस्ट इसका कंपैरिजन होगा बिगेस्ट से। और सब आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि ये जब इक्वल हो जाते हैं सभी एंगल्स, तो वो क्या है, सिमिलर है। कौन सा फैक्टर के कारण, ट्रिपल ए के कारण। तो देखिए ये 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री है, इसको कोरस्पोंडिंग एंगल्स कहते हैं। मतलब ये जहां पर है वहां पर ये भी। अब क्या है, एंगल ए क्या है, इसका मिडिल एंगल है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका एंगल मिडिल एंगल क्या है, एंगल पी है। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल दोनों सेम है। अब क्या है, यदि सेम नहीं रहता तो यहाँ पर लिखते हैं नोट इक्वल। अब क्या है, एंगल बी यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल है, यानी बिगेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पर भी देखेंगे सबसे बिगेस्ट एंगल जो है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल क्या है, तो हाँ एंगल क्या है, आर, एंगल क्यू है। तो इस प्रकार से ये भी मेरा हो गया एंगल, ये भी मेरा हो गया एंगल, और ये भी हो गया एंगल। तो इस प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, हाँ सिमिलर होगा, सिंबॉलिक ही फॉर्म है, सिंबल दे रहे हैं। कौन, ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। किस कारण, तो लिखेंगे बाय क्या क्या, तीनों ए आया, ए एंगल सिमिलरिटी है ना। ए सिमिलरिटी कारण क्या है, दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो गया। ए सिमिलरिटी ये कहता है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू कोरस्पोंडिंग टू अनदर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का जो जितने भी एंगल, तीनों एंगल है, दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के
कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है दोनों आपका सिमिलर हो गया, ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा सिमिलर है कि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यस, सिमिलर है, इस ट्रायंगल का सिमिलर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें मेरा एंगल नहीं दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, मेरा साइड दिया हुआ है, साइड से हम कंपेरिजन करेंगे, साइड और एंगल नहीं दिया हुआ है। तो दोनों ट्रायंगल के लिए हम जब कोरस्पोंडिंग साइड्स का बात करेंगे, इसका मतलब स्मॉलेस्ट साइड यानी सबसे छोटा साइड जो होगा उसका कंपेरिजन सबसे छोटे साइड से करेंगे। इस यहाँ मान लीजिए यहाँ पर इस ट्रायंगल का सबसे छोटा कौन है, 2 है, 2 से छोटा कोई नहीं है, AB से ज्यादा AB, और इस ट्रायंगल का सबसे छोटा क्या है, तो आपका 4 है। तो 2 और 4 इस पर कंपैरिजन पहले करेंगे, है ना, स्मॉलेस्ट साइड का। तो देखिए पहले AB हियर AB अपॉन क्या, AB अपॉन QR इक्वल टू क्या है, 2/4। इसको हम कट कर देंगे स्टूडेंट, क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि क्या वैल्यू आया, 1/2। अब इसका मिडिल साइड का कंपैरिजन उसके मिडिल साइड से करेंगे, इससे जस्ट आगे कौन है, ये तो सबसे बड़ा है, तो इसका कंपैरिजन हम इसका मिडिल साइड से करेंगे, यानी इससे ये जो है सबसे छोटा थोड़ा सा बड़ा कौन है, ये है, तो उससे करेंगे। तो ये क्या है मेरा BC अपॉन, ये BC अपॉन क्या है, PR, और दोनों ध्यान दीजिए, BC में क्या है 2.5, और ये है मेरा क्या है, PR, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, PR का वैल्यू कितना है, 5। अच्छा, इसको पॉइंट उड़ा के भी हम काम कर सकते हैं, पॉइंट उड़ा देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 25 2 जा 50 हो जाएगा, या फिर ये 2.5 का डबल क्या है, 5 होता है, तो इस तरह से ये 2 जा हो गया, यानी कि इसका वैल्यू कितना गया, 1/2। इसको सिंपल में भी आप काट सकते हैं, 1/2 हो गया। अब क्या है, इसका जो बिगेस्ट साइड इसका सबसे बिगेस्ट साइड से कंपैरिजन करेंगे, तो क्या हो गया, AC का जो AC अपॉन क्या होगा, PR, AC अपॉन PQ इक्वल टू AC की वैल्यू क्या होगा, 3, और ये है मेरा 6, ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। तो हम बताए थे कि दो ट्रायंगल सिमिलर होता है कब, तो क्राइटेरिया वो है, तो उसके अनुसार दूसरी का ये है, इसका कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो, वो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम हो, है ना, या फिर वो प्रोपोर्शनल हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये साइड है, ये भी ये साइड है, और तीनों का रेशियो क्या है, सेम हो गया। यहाँ हम लोग क्या पाए, तो यहाँ मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं नाउ हम लोग पाए, या फिर देयरफॉर लिख देते हैं, हियर क्या पाए, फ्रॉम अबाउट द सॉल्यूशन AB अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन PR इक्वल टू क्या पाया, AC अपॉन क्या है, PQ। ध्यान दीजिएगा, ये भी मेरा क्या है, साइड है, ये दिस इक्वल टू दिस बाय दिस बाय दिस साइड को कवर कर रहा है, कई साइड को, एक ठो दूसरा साइड और ये तीसरा साइड, तीनों साइड। तो ऐसी स्थिति में ये कैसा ट्रायंगल हो जाता है, तो ये दोनों ट्रायंगल हम चाहेंगे लिख सकते हैं ऐसा। इसके पहले इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ABC एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PQR में क्या है, दिस अपॉन दिस, AB बाय QR इक्वल टू BC बाय PR इक्वल टू AC अपॉन क्या, PR। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, एक तो साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड को सब क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। इसका मतलब है देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC आपस में सिमिलर होगा, एक ही टाइप का होगा, ट्रायंगल PQR। कौन सा क्राइटेरिया कारण,
तो देखिए एस 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 सिमिलैरिटी ये हो गया क्या, सिमिलर हो गया। तो ये पूछ रहा था कि सिमिलर है कि नहीं, तो लास्ट में आंसर लिख दीजिए स्टूडेंट, यस ये आपका है। तो बताएं कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है, साथ ही साथ किसके लिए कारण है, तो वो भी मैंने लिख दिया। यहां पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स नाउ क्या है, सबसे छोटा इसमें देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, तो 2 है, 2 से छोटा कोई नहीं है। और इसमें सबसे छोटा क्या है, 4 है। तो लिखेंगे 2 वाला क्या है, MP अपॉन क्या है, D इक्वल टू MP क्या है 2/4, कट कर दीजिए क्या होगा 1/2 इक्वल टू 1/2। दूसरा क्या है, मिडिल साइड इससे जस्ट बड़ा कौन है 2.7, इससे जस्ट बड़ा कौन है इसका, इससे इसके कंपेरिजन क्या है LM बाय क्या होगा EF LM मेरा है 2.7 और ये होगा 5। ये कटेगा नहीं स्टूडेंट्स, इसको यदि हम पॉइंट भी उड़ा दें तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा 27/50, ये कटने नहीं जा रहा है। थर्ड है आपका बिगेस्ट साइड, इसका बिगेस्ट क्या है 3 और इसका बिगेस्ट है आपका 6, क्या है LP या PL, LP बाय क्या है DF LP का वैल्यू कितना है 3 और ये है 6, ये क्या है 1/2 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। तो आप पहले इसको भी लिख सकते हैं, दिस और दिस जो इक्वल है पहले इसको लिखेंगे, बाद वाला नॉट इक्वल लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल कौन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल DEF क्या है MP जो इक्वल है उसको पहले लिखेंगे, है ना, MP अपॉन D, ये इक्वल है कौन सा, इसकी इक्वल, ये भी 1/2 ये भी 1/2, LP बाय DF। यहाँ दो साइड तो मेरा इक्वल हो गया स्टूडेंट, लेकिन तीसरा ये साइड इक्वल नहीं हुआ, ये इक्वल नहीं हुआ, ये दोनों इक्वल नहीं है, 1/2 है 1/2 ये नहीं है, कौन ये नहीं है इक्वल, कौन LM बाय EF। therefore ट्रायंगल LMP जो है सिमिलर नहीं, या फिर लिख सकते हैं इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल DEF, यानी इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, नो, और उसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे स्टूडेंट्स क्या है कि ये इस छोटा इसका स्मॉलेस्ट मिडिल इसका मिडिल है ना, ध्यान देंगे इसमें जो है इंक्लूडेड एंगल क्या है ये है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा SAS मतलब बीच में एंगल होना चाहिए, SAS हम बताएं कैलकुलेट अच्छा से कि एंगल बीच में होना चाहिए, दोनों साइड के बीच में, तो ये साइड और ये साइड के बीच में ये है, यहाँ भी ये साइड और ये साइड दोनों के बीच में क्या है एंगल इंक्लूडेड है। तो देखिए अब ये 2.5 है और ये 5, इससे कंपैरिजन किए तो देखिए दोनों क्या है इक्वल है, तो दो तो साइड को कवर कर रहा है, किसको, एक साइड ये दूसरा साइड ये, और ये देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है सेम है, इसका मतलब क्या है कि SAS से दोनों साइड को भी कवर कर रहा है और एक एंगल को भी, इस प्रकार से SAS सिमिलैरिटी रूल से ये दो ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया, इसका मतलब ये यस है, तो ये लिख दिए ये दो साइड हो गया और ये एंगल हो गया, तो इस प्रकार दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, कौन सा रूल से SAS रूल से, क्राइटेरिया सिमिलर क्राइटेरिया से, इसलिए ये क्या हो गया यस। स्टूडेंट्स ये क्या है, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि ये दोनों यहाँ पे देखिए कि ये जो एंगल है एंगल इंक्लूडेड एंगल है, ये दोनों साइड का इंक्लूडेड है, यानी SAS
एस ए एस को फॉलो कर रहा है, जबकि ये एस ए एस को फॉलो नहीं कर रहा है। एक तो साइड यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, ये बीच में का एंगल नहीं है, और जबकि ये जो दोनों साइड है वो दोनों बीच का एंगल है, इसलिए यहाँ देखने से ही पता चलता है, इसलिए ये दोनों सिमिलर नहीं है, इसलिए नो हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 5 का जो है आंसर यहाँ पर नो सिमिलर। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि दोनों में जो है एप्रोप्रिएट जगह में ये एंगल नहीं है, एंगल इंक्लूडेड नहीं है, जिसके कारण जो है ये आपका सिमिलर नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट।